ॐ यन्मधुमन्मे निष्करुणं मधुमन्मे पारायणम् वाचामि मधुमन्मे भूयासं मधुमन् सदृशः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय आर्य समाज के धर्माचार्य आचार्य रामचंद्र शास्त्री जी, आर्य समाज के प्रधान माननीय अजय चौहान जी, मातृशक्ति उपस्थित सभी अन्य श्रोताओं, सायंकाल की इस पावन वेला में हम सभी ने मिलकर ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ संपादित किए, जो नित्य कर्म कहते हैं और जिन्हें ऋषियों ने महायज्ञ के नाम से पुकारा है, महायज्ञ की संज्ञा दी है और नित्य करने का आदेश दिया है। तो ऐसे पुनीत कर्तव्य कर्मों को करते हुए हम अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेद का हमें यौगिक और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ऋषि की कृपा से हम उस वेद के सत्य ज्ञान से जुड़ पाए हैं। तो वेद की पावन ऋचाओं के माध्यम से हम ऋषि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि सत्संग केवल वेद का ही होता है। जहाँ सत्य का व्यवहार सिखाया जाता हो तो वहीं सत्संग भी कहलाएगा। सत्संग का अर्थ ही यही होता है, सत्य का संग। तो आइए थोड़ा चिंतन हम करेंगे। जीवन बहुत ही मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है और जीवन एक यज्ञ है। यज्ञ में वाणी का प्रयोग और वाणी का तप ऋषियों ने महत्वपूर्ण माना है और कहा कि यज्ञ करते समय वाणी को संयमित रखना चाहिए और यज्ञ में किसी प्रकार से भी वाणी हमारी कभी भी अभद्रता को प्राप्त ना हो। ये मंत्र मैंने अभी पाठ किया, अथर्ववेद के पहले कांड का ये मंत्र है। यन मधुबन में निष्क्रमणम मधुबन में पारायणम, मेरा आना जाना मधुर हो, मेरे जीवन में आना जाना मधुमय हो, मधुर हो। और वाचा वदती, मैं सदैव मीठी वाणी ही बोलूं, मेरी वाणी मृदु हो, मधु के सदृश हो। यद यन मधुमन में भूयासम सदृशा, मधु के सदृश मेरा जीवन मधुमय हो और जीवन में वाणी मेरी मधुमय हो। ये इस मंत्र में कामना की गई है, प्रार्थना की गई। तो वाणी का महत्व ऋषियों ने बहुत ही अधिक माना है और वाणी के संयम की बात ऋषियों ने
यत्र तत्र शास्त्रों में, अपने व्याख्यानों में कही है, हमें उसका पालन करना चाहिए। देखिए, वाणी के जो है सत्व ब्राह्मण में एक कथानक महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिया है, और इसे वहां ऋग्वेद के मंत्र से बड़ा अच्छा समझाया है। आपने मंत्र पहले भी सुना होगा। चत्वारि श्रृंगा तिर्यो अस्य पादा सप्तहस्य द्वे शीर्षे त्रिधा बद्धोरोर्वीति विरसभा। यानी कि ये मंत्र है ऋग्वेद का, और इसमें ये बताया है कि चार श्रृंगों से आबद्ध वह वृषभ इतना बलवान है कि चार उसके सींग हैं। और वो चार सींग कौन से हैं, तो उसमें बताया कि नाम और आख्यात, निपात, ये व्याकरण का विषय है। तो ये इसमें ये चार उसके सींग हैं। और उसमें कहा कि त्रियोपाद, तीन जो ये काल हैं, भूत भविष्य वर्तमान, ये उसके पैर हैं। सप्तस्य हस्तौ, सात हाथ वाला है। जो सात विभक्तियां हैं, कर्ता ने कर्म को करण से ये सात विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, तो ये सात हाथ हैं उसके। और फिर इसमें आगे कहा द्वे सिर से, दो सिर वाला है। दो सिर वाला है, दो मुख वाला है। यानी कि वह इतना बलवान है। त्रिबद्धो, और तीन उसमें बंधा हुआ है। तो यहां वाणी से संदर्भित इसमें कहा है कि उस वृषभ का नाद इतना उज्जवल है कि वह कभी कमजोर नहीं पड़ता, वह नाद करता है। और कैसा नाद करता है, तो यहां बताया कि उसके नाद से जो अस्पतग्नि, असुरग्नि, अर्थात असुर जो हैं, शत्रु जो हैं, वो बाधित हो जाते हैं, उनका दमन हो जाता है। ऐसा नाद वह करता है। तो देखिए, वाणी का महत्व बताते हुए ऋषियों ने बताया कि वाणी के दो रूप हैं। एक है कार्य रूप, एक है स्फोट रूप। स्फोट रूप का मतलब है कि जब वो वाणी संसार में विद्यमान है लेकिन कार्य व्यवहार में नहीं है। जैसे आपने कोई आवाज किसी उसमें टेप कर दी, तो वो व्यवहार जब आप चलाएंगे तभी वो आपको सुनाई देगी, लेकिन वो आवाज सुरक्षित हो गई है। इसी प्रकार से वाणी संसार में सुरक्षित है, लेकिन वो वाणी जब कार्य रूप में आती है, तो यहाँ कार्य रूप में उसके दो रूप बताए हैं याज्ञवल्क ने। एक है व्यवहार वाला रूप, और दूसरा है स्फोटस रूप, जो मेरे मुख में है, मेरे अंदर है, मेरे कंठ में है। अभी मैं बोला नहीं, या जितने शब्द बोल चुका वो आगे बढ़ गए, और जो बोलने वाला हूं वो अभी प्रतीक्षा में है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि ये वृषभ जो है, ये बैल है किसका, मनु का। ये मनु का बैल है। और मनु कौन है, तो यहाँ मनु कहा है मन को। मन जो है वो मनु है, और जाया मानवी, मानवी उसकी पत्नी है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि ये जो असुर हैं, जिन्हें यहाँ किलात और आकुली कहा है, किलात और आकुली के नाम से कहा है। तो देखिए, वाणी के तीन रूप सामने हमें दिखाई देते हैं। एक है गद्य रूप, और एक है पद्य रूप, और तीसरा है नाटक। तो हम जो क्या करते हैं कि गद्य में पहले हम पढ़ते हैं, गद्य के द्वारा ज्ञान आरंभ करते हैं। लेकिन जब उसमें पढ़ते 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 पढ़ते, तो यहाँ कहा फिर विक्षेपे किलात, विक्षेपे अर्थात किलात का मतलब है जब किल्लत, ये किल्लत शब्द जो है ये किलात से बना है। किल्लत का मतलब है कठिनाई।
गड़बड़ झाला, जब पढ़ते 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 याद ही ना हो और गड़बड़ होने लगे। आकुली, आकुली का मतलब है कि उसमें असुर घुस जाए और असुर घुस के स्मृति के उन तंतुओं को वहां पहुंचने ही ना दे। तो यहां महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस प्रकार से किलाट और आकुली ये दो यानी कि असुरों के ब्रह्मा है। और जब ये इसमें वृषभ में प्रवेश कर जाते हैं, तो वृषभ में जब प्रवेश करते हैं तो वाणी जो है वृषभ से निकल करके मनु की पत्नी अर्थात मानवी में प्रवेश कर जाती है। और जब मानवी में प्रवेश करती है तो ये किलाट और आकुली जो है वहां पहुंच नहीं पाते और पीछे हट जाते हैं। अर्थात इन असुरों के ब्रह्मा पुरोहित से जो है वह वाणी जो है बच जाती है, सुरक्षित हो जाती है। तो ये उदाहरण के तौर पर अलंकार के रूप में ऋषियों ने दृष्टांत देकर के समझाया है कि वाणी के तीन रूप हैं। हम गद में पहले चलते हैं। गद से जब हमारा संतुष्टि नहीं होती और उसमें गड़बड़ लगने लगता है तो हम फिर जो है पद की ओर चलते हैं। और पद में चलते हुए, क्योंकि पद सरलता से सुगमता से गेय होता है, इसलिए उसको हम सुगमता से गा लेते हैं और गाने से हमें याद भी जल्दी हो जाता है। याद जल्दी हो जाता है तो इसलिए पद में चलते हैं। फिर पद में भी जब किलाट और आकुली आ जाते हैं बीच में तो वहां भी फिर हम उसको छोड़ते हैं और फिर हम नाटक की ओर बढ़ते हैं पात्रों के द्वारा। कहाँ आते हैं? यज्ञ में। देखिए हम जो यज्ञ करते हैं ये यज्ञ एक नाटक है। याज्ञवल्क्य ने इसको कहा है कि इसमें जो एक एक पात्र है वो एक एक पात्र बड़ी वैज्ञानिकता के साथ अपना चित्रण कर रहा है, अपना प्रदर्शन कर रहा है। तो उसको हम जब जान जाते हैं तब वो यज्ञ उस प्रदर्शन से दर्शन की ओर हमारे हृदय में उतर जाता है। तो इसीलिए पहले बच्चों को हम क्या करते हैं, भाई मूर्त रूप दिखाते हैं, मूर्त रूप से लेकर के फिर उनको उधर जाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि वाणी के ये तीन रूप हैं जिनसे हम इसका व्यवहार कार्य जगत में और संसार में प्राय किया करते हैं। तो वाणी मधुर होनी चाहिए, ये ऋषियों ने क्या है, अथ वाचम यच्छति, मैं बोलना चाहता हूं, बोलने की इच्छा करता हूं। लेकिन बोलने की इच्छा तो करता हूं, लेकिन कैसा बोलना चाहिए ये ऋषियों ने हमें बताया। और वाणी के जहां ये तीन रूप हैं तो चार दोष वाणी में आते हैं। महर्षि मनु ने कहा है पारुष्यम अनृतम पैशून्यम तथा असंबंध प्रलापश्च सयात वाचम चतुर्विधम। ये चार वाणी के दोष हैं। कौन से? कड़वा बोलना, कड़वा बोलना, और फिर मिथ्या झूठ बोलना, पैशून्यम चुगली करना, असंबंध प्रलापस्य और बिना संबंध व्यर्थ की बात करना, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिसका हमसे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन हम प्राय देखते हैं कि संसार में जो है चुगली करने में लोगों को बड़ा आनंद भी आता है और उसका रस भी लेते हैं। निंदा रस आपने सुना होगा। जहां नवम रस की बात की गई है तो नवम रस श्रृंगार को जहां प्रदान करता है वहां ये 10वां रस निंदा रस उन नौ को पीछे छोड़ देता है और अकेला ही प्रभाव में रहता है। तो इसीलिए यहाँ ऋषियों ने कहा कि वाणी के ये चार दोष हैं, इनको हमें हटाना चाहिए। और मंत्र भी यही कह रहा है, वाचम वदामी मधु में, मेरा मेरी वाणी जो है वो मधु शहद जैसी हो। शहद कितना मीठा होता है आप जानते हैं। और देखिए सबसे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? जरा आप में से कोई बताएगा? आप सत्संग भी खूब सुनते हो करते हो, बताइए।
कोई, यानी कि देखिए, सबसे अगर कोई मूल्यवान वस्तु है संसार में तो वो व्यवहार है। और व्यवहार किससे होता है? वाणी से। प्रथम आपका हमारा व्यवहार, जहां भी हम जाएंगे, चाहे देश में जाएं, विदेश में जाएं, घर में जाएं, परिवार में जाएं, खेत में जाएं, खलिहान में जाएं, दुकान में जाएं, अपने कार्य व्यवहार में जाएं, तो पहला व्यवहार नमस्ते से आरंभ होता है। लेना देना बाकी चीज बाद में होती है, लेकिन पहले वाणी से सत्कार, आतिथ्य और आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो वाणी से ही व्यापार आरंभ होता है। और वाणी, यहाँ कहा है कि वाणी हमारी मधुर होनी चाहिए, और वाणी से ही संसार को वश में किया जा सकता है। वाणी के द्वारा संसार को हम वश में कर सकते हैं। तो वाणी में हमारी माधुर्य होना चाहिए। वाणी माधुर्य, बात कहनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि भाई हम बात ना कहें। अगर असत्य को असत्य नहीं कहेंगे, गलत को गलत नहीं बताएंगे, तो विद्यार्थी सीखेगा कैसे? तो उसको बताना तो पड़ेगा। बताने का अर्थ ये है कि वो मधुरता के साथ होना चाहिए। इसीलिए ऋषि दयानंद ने क्या कहा कि बच्चे, अब हम कहते बच्चे सीखते नहीं, बच्चे सीखना नहीं चाहते, लेकिन ऋषि क्या कहते हैं? सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में ऋषि लिखते हैं कि छोटे बच्चे जब हों, कितने, 3 साढ़े 3 साल का, तो तब कहते हैं ऋषि कि उनके सामने श्लोक, छंदबद्ध कविता, मंत्रोच्चारण हास्य विनोद में करते करते उन्हें सिखा देना चाहिए। जब उनके साथ हम हंसी खुशी में बात करेंगे तो वो हंसी खुशी में सीख भी जाएंगे। और आप दबाव में सिखाएंगे तो दबाव में कोई सीखने वाला नहीं होता। क्यों? इस जीवात्मा का एक नाम क्या है? योग दर्शन में आता है स्वतंत्र कर्ता, से स्वतंत्र कर्ता। ये स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के बंधन में रहना चाहता ही नहीं। ये तो संबंध बनते हैं लौकिक व्यवहारिक, ये सारी बातें अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जीवात्मा अपने आप को हमेशा स्वतंत्र ही देखना चाहता है। तो इसलिए यहाँ कहा कि वाणी में हमारी माधुर्य होना चाहिए, और वाणी का प्रयोग हम बड़े संयम ढंग से करें, संयमित ढंग से करें। जो हम कर सकें वो कहें, जो ना कर सकें वो ना कहें, और जो कर सकते हैं उसे ही कहना चाहिए, विचार करके हमें कहना चाहिए। देखिए, एक यहाँ दृष्टांत है। एक रात्रि यात्रा कर रहा था। पहले आप जानते हैं पैदल के रास्ते थे, पैदल चलते थे, और अब भी चलते हैं, तो यात्रा में कुछ खाने पीने को लेकर तो चलते हैं ना। तो उसने क्या किया, अपने एक परने में चावल बांधा, एक कोने में चावल लटका लिया, और जब जा रहा था तो रास्ते में एक गांव में पहुंचा, और एक वृद्धा माता का दरवाजा खटखटाया और कहा, माता जी, आप मुझे ये चावल पकाने की स्वीकृति दे दीजिए, मैं चावल पका के अपने खा लूंगा, तो मेरी भूख का निवारण हो जाएगा, आगे की मंजिल तय करूंगा। वृद्धा माता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये लो, चूल्हा है, पतीली है, आप पकाइए। अब चावल पकने लगे, और चावल पकने में अभी विलंब था, तो वार्तालाप शुरू होता है। वार्तालाप एक भैंस से शुरू होता है। एक दरवाजे पर भैंस बंधी थी, भैंस बड़ी मोटी ताजी थी। तो इस राहगीर ने कहा कि माता जी, ये भैंस किसकी है? तो वृद्धा ने कहा कि भैंस तो मेरी है। तो कहने लगे कि भैंस बड़ी मोटी ताजी है, और आपके कमरे का जो दरवाजा है, घर में जाने का दरवाजा, वो बड़ा छोटा है। इसमें से निकलते समय या बाहर आते समय अगर ये भैंस अंदर जाके मान लीजिए मर जाए, तो ये बाहर निकलेगी कैसे? अब बुढ़िया को भैंस की बात, मरने की बात कही, तो उसने कहा, अरे मूर्ख, तुझे मेरी ही भैंस की मरने की बात सूझी? एक तो मेरे ही बैठ के चावल पका रहा है, और मेरी ही भैंस के मरने की बात कह रहा है। इससे विपरीत तुझे कोई बात सूझी नहीं, तेरे मन में कोई भावना ऐसी आई नहीं, अच्छी बात भी तो होंगी। मूर्ख कहीं का, शांत रहे। ऐसा कहकर के शांत के बात आगे बढ़ी। उसने कहा, माता जी, आपका पालन लालन कौन करता है? घर में तो कोई दिखाई नहीं देता। उसने कहा, मेरा एक बेटा है, और बेटा अभी फौज में है, तो वह सीमा पर तैनात है, वहां सेवा करता है, वहां से पैसा भेज देता है, उस पैसे से मेरा गुजारा बढ़िया चलता है, मैं आनंद में हूँ, भगवान का भजन करती हूँ। तो ऐसा माताजी ने कहा। तो इसने कहा कि मान लो अगर युद्ध छिड़ जाए, और युद्ध में आपका बेटा काम आ जाए,
तब आपका पालन कौन करेगा? तो बुढ़िया ने पुत्र के मरने की बात, ऐसी कठोर बात सुनी तो कहा, रे मूर्ख, अभी तुझे समझाया था, तुझे मरने के सिवाय कोई और वाणी सूझती है कि नहीं सूझती है? अपना ये कफन जल्दी नीचे बिछा। और पतीली उठा करके बुढ़िया ने उसके उस पर पलट दी, जो परना साथ में लिए था, और कहा लेकर के भाग जाए। उठा करके चला। गांव में जैसे ही पार कर रहा था, गांव वालों ने पूछा, भाई ये क्या टपक रहा है? तब तक इसे होश आ गई थी, अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसने कहा, बस कुछ नहीं, यह मेरी कड़वी वाणी का रस टपक रहा है। तो ये देखो, वाणी का प्रभाव होता है। यही बातें प्यार से अगर कहता, माता जी ऐसी बात है और ये बात है, तो प्यार से बात दूसरी होती, तरीके होते हैं कहने के। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये वाणी थी। और यहाँ कहा कि कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, मधुरता से बोलना चाहिए। ऐसे ही एक बुढ़िया बेर बेच रही थी, आवाज दे रही थी, मीठे बेर ले लो, मीठे बेर ले लो। एक बालक दौड़ता हुआ आया, उसने कहा, माँ बेर कैसे दे रही हो? तो उसने कहा, बेर 25 पैसे का एक पाव दिया जाता है। तो उसने कहा, माँ मगर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो बुढ़िया को ये बात अच्छी लगी कि देखो ये बालक, इसकी मुद्रा जो कहने की, इसकी वाणी में जो रस है, वास्तव में इसका सौंदर्य मुझे आकर्षित करता है। और उसके हृदय में भावना बनी कि क्यों ना इसे मैं बेर दे दूं। और उसने अपनी टोकरी से उठा करके उसे मुट्ठा भर के कहा कि ले बेटा, तू बेर खा। और जा करके उसने बेर खाए, अपने इधर उधर दौड़ता गया। और जब दूसरे बच्चों में गया तो उसने कहा, बेर कहाँ से लाया? कि वो जो पीपल के नीचे बैठी हुई माता जी चोपले पर बेर बेच रही है, बहुत अच्छी माँ है, उन्होंने मुझे बेर खाने को दिए हैं। एक शैतान बच्चा कहता है कि उस खड़ूस खड़ूस को तू माँ कह रहा है? मैं देखता हूं, तुझे बेर दिया है तो मुझे कैसे वो बेर नहीं देगी। और जाकर के उससे कहता है कि खड़ूस बुढ़िया, तू रोज यहाँ बेर बेचती है और हमें तो तुमने कभी बेर नहीं दिया, और उसको बेर दे दिया, हमें भी बेर दे, और नहीं तो तुम्हारा खड़ूसपना सब यही निकाल दो। अब ऐसी भाषा बोलता तो कौन समझेगा? बुढ़िया ने सुना, और सुनते एक पत्थर उठाया, उसको फेंक करके मार दिया। बेर तो क्या देना था, पत्थर लगा तो खून बहता हुआ चला। और ये 10-15 साल का बालक जब गांव में घुसा तो उन्होंने कहा, भैया क्या है? तो इसे भी समझ आ गया कि मैंने माता जी को अभद्र बोला, उसी का ये परिणाम है। तो उसने कहा कि बस ये कुछ नहीं, मेरी ही कड़वी वाणी का रस टपक रहा। तो वाणी में बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए वाणी को हमें बड़ा मधुरता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। और जैसा महर्षि मनु ने श्लोक मैंने सुनाया था, पारुष्यम, कठोरता से बोलना अच्छा नहीं होता। इसीलिए जो है, इसमें तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर। और तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। कबीरदास जी ने भी कहा है कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, और एक शब्द करे भाव। शब्द वही होता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी वाणी को संयमित होकर के मधुरता के साथ प्रस्तुत करने का संयम बरतना चाहिए। अच्छा, मैं अपने जीवन का आपको बता रहा हूं, परमात्मा की कृपा कह लो, या कुछ विद्वानों का संग कह लो, या मेरे संस्कार कह लो, मैंने अभी तक अपने जीवन काल में किसी पशु पक्षी के लिए भी गाली नहीं। मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए। और आप ये सोचते हैं आवेश भी तो होता होगा, आवेश भी होता है। ये किसका फल है? ये फल स्वाध्याय का है। ऋषियों को जब हमने पढ़ा, और ऋषियों का
जो चिंतन देखा, उससे हमें ये शिक्षा प्राप्त हुई कि भाई हम अहंकार में आकर के कहीं कुछ भी बोल जाते हैं, ये तो वाणी की बड़ी कीमत है। इस वाणी से ही तो सब खेल जगत में चलता है, वाणी से ही सारा। ऋषियों की बात क्यों आज हम गिनते हैं? क्योंकि उनकी वाणी में तप था, उनकी वाणी में संयम था। तो यहाँ कहा कि कठोरता से हमें नहीं बोलना चाहिए, मधुरता के साथ बोलना चाहिए। अब दूसरा इसमें आता है मिथ्या, झूठ। झूठ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए कहीं निर्देश नहीं किया गया, शास्त्रों में कहीं भी नहीं आता। एक जगह पर आता है, कहा? नीतिकार ने लिखा है वो भी, कि घर में अगर चोर आ जाए या कहीं आप ऐसे मुसीबत में फंस जाए और जान बचाने का प्रसंग हो, तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। अब कोई आगे कहे भैया चाबी दो, चाबी कहाँ रखी है? तिजोरी की। तो वहां आप ये थोड़े कहेंगे। तो वहां कहा नीतिकारों ने कि वहां कह देना चाहिए कि भैया हम इस घर के ही नहीं है, हम तो इनके यहाँ मेहमान बन के आए हैं और कल चले जाएंगे, हमें नहीं पता चाबी किसी कहाँ है। तो कहने का तात्पर्य है कि बाकी सब जगह पर सत्य बोलने की बात कही है। ऋषिदान ने भी सत्यार्थ प्रकाश में दिया है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, अप्रियम सत्यम न बुरियात। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। बोलना भी चाहिए तो ढंग से बोलना चाहिए, तरीके से। आप बोल सकते हैं ये ना अंग विकार है, किसी का अंग विकार है तो सीधे उसको कहेंगे तो निश्चित ही उस पर प्रभाव बनेगा। आप ढंग से पूछेंगे, भैया जी आपके पैर में क्या हो गया था जो आपको इस प्रकार से ही लेके चलना पड़ा, या आपके शरीर में ऐसा क्या हो गया, या जन्म से ही आपको ऐसा प्राप्त हुआ है, तो बड़े प्यार से सारी बातें आपको बतला देंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की वाणी क्या जादू थी। ऋषि के प्रति सांप फेंके गए, पत्थर फेंके, जहर पिलाया, लेकिन ऋषि ने कभी किसी का प्रतिकार नहीं किया। कोई एक उदाहरण संसार में बताने के लिए तैयार नहीं हो सकता कि ऋषि ने कहीं किसी भी विद्वेष पूर्वक या असत्य का सहारा लेकर किसी प्राणी मात्र के भी विषय में कभी अभद्र भाषा बोली। यही अनूप शहर की घटना है। पान में विष दिया किसने? पंडित ने। और पकड़ के कौन लाया? तहसीलदार मुस्लिम। पकड़ के मुस्लिम तहसीलदार लाया और स्वामी जी से आके कहता है कि इसने आपको जहर दिया है, आप जो कहेंगे सो दंड में इसको। लेकिन ऋषि क्या वाणी से प्रकट करते हैं कि मैं संसार में किसी को कैद कराने नहीं, वरन कैद से मुक्त कराने आए। ये थी वाणी। इसी वाणी का जादू था जो ऋषि के प्रति लोग जुड़ते चले गए, और ऋषि ने कहीं भी सत्य से समझौता नहीं किया। मृत्यु सामने हो, मृत्यु का वर्ण तो किया, लेकिन कहीं भी जो है उसका समझौता नहीं किया। महाभारत की घटना आप सब देखते हैं। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर सत्यवादी था, कभी असत्य बोलता ही नहीं था। और युधिष्ठिर से कहा कब? जब द्रोणाचार्य सेनापति बनकर के आया और पांडवों की सेना की क्षति होने लगी, कृष्ण ने सोचा अगर द्रोणाचार्य इसी प्रकार से करता रहा तो पांडवों का तो विनाश हो जाएगा। द्रोणाचार्य को हराना इनके बस की बात नहीं है, तो इसे कैसे हटाया जाए? नीति युक्ति। और उसने मन में सोचा और सोच करके कहा कि देखो, द्रोणाचार्य युधिष्ठिर पर सबसे अधिक विश्वास करते, और की बात इतनी नहीं मानते। क्यों? और उनमें आगे पीछे हो जाते थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन तो था ही उसमें। तो और आगे पीछे वाणी को कर दिया करते थे, लेकिन युधिष्ठिर कभी अपनी वाणी को ना तो क्रोध में बोलता था और ना कभी मिथ्या बोलता था। तो इसीलिए उसने युधिष्ठिर से कहा कि देखो भैया, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहने क्या? कि तुम्हें
द्रोणाचार्य को युद्ध से हटाने के लिए, हम तुम्हें लड़ने के लिए नहीं कहते, केवल बस ये कहना है कि अश्वत्थामा हतो हते नरो व कुंजरे एम न जानामि। बस इतना वाक्य बोल देना, बाकी काम हमारा। तो उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो वाक्य है उसको वैसे ही बोलूंगा। तो उसने कहा तुम बोलो तो उनको तो हटाना था। उसने वाक्य बोला, पहला भाग अश्वत्थामा हतो हते। जब ये बोला तो शोर शराबा नहीं था, और ये वाक्य पूर्ण रूप से द्रोणाचार्य जी को सुनने दिया गया। और जब ये वाक्य बोला नरो व कुंजर है, तभी ढोल ढपड़े धमाके शोरगुल कर दिया। वह पूरा वाक्य द्रोणाचार्य जी को सुनाई नहीं दिया। और इसी उसमें एक बार जो सुना था कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, और युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता, इसीलिए विश्वास कर बैठा और समाधि में लीन हो गया, हथियार डाल दिए। इतना चिंता मग्न हो गया क्योंकि अपने पुत्र के प्रति द्रोणाचार्य को बहुत आसक्ति थी, और उसे उस पर गर्व भी था। केवल आसक्ति नहीं थी, उसे गर्व भी था कि मेरा पुत्र इतना बलवान है, उसे कोई हरा नहीं सकता, मुझे विश्वास है। तो इसी प्रकार से जब हुआ तो उसने कहा कि ऐसा है, तो बहुत चिंता में टूट गया। और अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके उसका सर जो है उतार दिया, और युद्ध से हट गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वाणी का प्रभाव कितना होता है। भीमसेन ने दुर्योधन को जब इंद्रप्रस्थ में घूम रहा था महल में, बस ये कहा, यही तो वाक्य कहा था, अंधे का अंधा। ये द्रौपदी ने नहीं कहा था, देखिए ये सुधार कर लीजिए, द्रौपदी ने ये वाक्य नहीं कहा, ये भीमसेन ने कहा। भीमसेन उसके साथ घूम रहा था, उसे घुमा रहा था, और घूमते घूमते कई बार आगे पीछे भी हो जाते। तो भीमसेन एक तरफ खड़ा था, वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो वो सब धोती चढ़ाने लगा पानी समझ करके, और ये सारी घटनाएं हुई। तो बस उस समय उसने तो मजाक में ये बात कही थी, उसने कोई ऐसी तो बात कही नहीं थी। तो उसने अंधे का अंधा कहा, और इसी वाणी का प्रभाव था कि इतना बड़ा विशाल युद्ध हुआ महाभारत, जिसकी क्षति आज तक भी भारतवर्ष झेलता आता है। और कभी उसमें जो है आज तक भी हम देखते हैं कि भारतवर्ष उसे उभारा नहीं लिया, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मात्मा उस युद्ध में मारे गए। ये इतिहास हम पढ़ते हैं। तो यहाँ कहा कि वाणी का हमारा संयम होना चाहिए, और सत्य में बोलना चाहिए, सत्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, और मधुरता के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा, यहाँ ऋग्वेद में वाणी के लिए उसमें आम भरणी सूक्त आया है, वागम भरणी सूक्त आया है। और आम भरणी वागम भरणी सूक्त में क्या कहा है, वहां वाणी के लिए पूरा सूक्त है वो। उसमें क्या कहा है, ये 10वें मंडल के 125वें सूक्त का 5वां और 6ठा मंत्र है। इसमें कहा है, अहम एव स्वयं वाचा वदामि जुष्टम देवेभिरुता मानुषे भी यम कामये तम तमु अग्रे कृणोमि ब्रह्मणम ऋषिं विद्वानम सुमेधा। ये मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त का है। आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ वाणी स्वयं जो है, वाणी घोषणा करती है कि मैं वाणी हूं, और संसार में मुझे दोनों के द्वारा सेवित किया जाता है। किसके द्वारा, देवे भिरुता, देवताओं के द्वारा, मनुष्य भी, और मनुष्यों के द्वारा। दोनों ही मुझे सेवित करते हैं, दोनों ही मेरा प्रयोग करते हैं। इसलिए संसार में मैं दो नामों से पुकारी जाती हूं। कौन से, एक देवी वाक और दूसरा मनुष्य वाक। जब हम कोई बात कहते हैं तो हम कहते हैं भाई ये देवी वाक्य है। देवी वाक्य का मतलब यह है कि देवताओं के द्वारा कहा गया वाक्य है, इसमें परिवर्तन
नहीं हो सकता, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे राम ने कहा था अपनी माता कैकेयी से, रामो द्विर न भाषते, कि हे माता कैकेयी, जैसा आप कहेंगी मैं मानूंगा। राम दोगली बात नहीं करता, द्विमुखी बात राम नहीं करता। राम बस एक ही बार कहता है, मैंने आपसे वचन कर दिया कि पिता ने जो कहा है, पिता जो कहेंगे मैं वो करूंगा। आप मुझे केवल बता दीजिए कि पिता की इच्छा क्या है, ये तो बताइए, अपनी वाणी से मुझे सुना दीजिए पिता की इच्छा क्या है। तो ये बात कहने का मतलब ये है कि यहाँ वाणी करे कि मैं वाणी हूं और मुझे संसार में दोनों के द्वारा सेवित किया जाता है। यम कामय, जिसको मैं चाहती हूँ, जिसका मैं वर्ण करती हूँ, उसको मैं ब्राह्मण बना देती हूँ, उसको मैं ऋषि बनाती हूँ, उसको मैं विद्वान बनाती हूँ, और उसको मैं बहुत ही उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली हूं। वह संसार में सदा उन्नति के शिखर पर रहता हुआ आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, क्योंकि मैं वाणी हूं और सर्वत्र हूं। मेरा कहीं अभाव नहीं है, ना आज ना कल। और दूसरे मंत्र में ये कहती है, दूसरे मंत्र में कहा, अहम रुद्राय धनुरातनोमि, एम जनाय ब्रह्म द्वेषम हत्वा ऊ। दूसरे मंत्र में कह रही है कि मैं वाणी हूं जो ब्रह्म द्वेषी है और वेद के विरोधी हैं या सत्य के विरोधी हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं धनुरा तरोमी, जैसे धनुष, धनुष पर जो है प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण साधने वाला तैयार रहता है, ऐसे ही मैं भी प्रत्यंचा चढ़ा के बिल्कुल तैयार रहती हूँ। और जो मेरा दुरुपयोग करता है, मैं उसको बाणों से बींध डालती हूँ, अर्थात उसका विनाश कर डालती हूँ, और उसको संसार में कहीं भी किसी प्रकार से उभरने नहीं देती हूँ। अर्थात जो ब्रह्म की हत्या करेगा, जो ब्रह्म विद्वेषी होगा, वेद विद्या का विरोधी होगा, उसको मैं किसी काम का नहीं छोड़ती हूं। ये ऋग्वेद का मंत्र कहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी वाणी का सदुपयोग करना चाहिए और मधुरता के साथ हमें बोलना चाहिए, क्योंकि ये कहा है, जिह्वा अग्रे मधुर मधुमूलम, मेरी जिह्वा के अग्रभाग में मधु हो, शहद जैसा मिठास हो, और उससे जो भी शब्द निकले वह मधुरता के साथ आनंद के साथ बहे, ऐसी मेरी विचारधारा होनी चाहिए। तो ये मेरा दस्तक की समय था ना, 3 मिनट और है, चलो ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऋग्वेद के 2 मंत्रों के माध्यम से मैंने आपके सामने कहा। तो वाणी सर्वत्र है और सब जगह फैली है, विद्यमान है, वाणी कभी नष्ट नहीं होती। मैंने जो बोला ये अंतरिक्ष में चला गया और अंतरिक्ष में विद्यमान रहेगा। तो अच्छी वाणी, अच्छे मंत्र जब हम बोलेंगे तो उनका प्रभाव बनेगा, उनका प्रभाव बनेगा तो वह अंतरिक्ष से हमारे मनों पर भी प्रभाव डालता है। इसीलिए यज्ञ आदि सुकर्म और वेद पाठ आदि का होना आवश्यक है। वाणी से जितना हम स्तुति गान करेंगे परमात्मा की, वेद वाणी को बोलेंगे, उतनी हमारी वाणी पवित्र होती चली जाएगी और कभी भी किसी प्रकार से भद्र अभद्रता को प्राप्त नहीं होगी। आप मंत्र पढ़ते हो, कौन सा, जल प्रसेचन वाला, उसमें क्या कहा, वाचस्पतिम स्वेदतु, हे वाणी के स्वामी परमात्मन, मुझे मधुरता से पवित्र कर दो, युक्त कर दो, मेरी वाणी को पवित्र बना दो और मैं भद्र ही बोलूं। वज्रहीनम अस्ति, मेरी वाणी कभी हीनता को प्राप्त ना हो और कभी भी जो है अभद्रता को प्राप्त ना हो, मैं सदैव मीठा ही बोलूं। और ये कहा भी, सम अलंकरोति वाण्यम एक, वाणी ऐसा आभूषण है, सतत वाग भूषणम, जो निरंतर रहने वाला आभूषण है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। जो आभूषण आप पहनते हो वो तो टूट भी जाता है, निकल भी जाता है, चोर भी चुरा लेता है, लेकिन वाग भूषणम सतत भूषणम, ये ऐसा भूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता।
और जिसका प्रभाव भी सदा देखने को मिलता है। तो हम ये प्रयास करें, यही वेद मंत्र के कहने का भाव है कि हमें जो है संयम के साथ मीठी वाणी, सत्य वाणी का प्रयोग करना चाहिए। हम सत्यता से जुड़ें और वेद से जुड़ें, यही ऋषियों का आदेश है, और उस पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य करें। तो ये थोड़ी चर्चा मैंने वाणी के संदर्भ में आप सबके सामने रखी, आपने ध्यान से सुनी, क्योंकि वाणी का प्रभाव सर्वत्र देखने को मिलता है। वाणी से ही स्वामी श्रद्धानंद का जीवन बदला था। ओम का व्याख्यान सुना था और कहा मैं भगवान को नहीं मानता। ऋषि ने कहा, मैंने कहा कब मानो, ऐसी वाणी, ऐसा ही उत्तर, ऐसा ही प्रश्न, तो तत्काल प्रभाव होता है। तो थोड़े शब्दों में मैंने जो कुछ भी आपके सामने रखा, आप सभी ने ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय शास्त्री जी, इस समाज के पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी महानुभाव और मातृशक्ति, आर्य समाज की उन्नति के लिए, आर्य यानी श्रेष्ठों का समाज, उसकी उन्नति के लिए 3 कार्य आवश्यक होते हैं। पहला कार्य, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को जो है बहुत महत्व देना चाहिए। अधिक से अधिक गुरुकुलों में हमारे बच्चे जाएं, पढ़ें, लड़कियां भी जाएं, युवक भी जाएं, और वो योगदान जितना दे सकते हैं उतना अन्य माध्यम से नहीं दे पाते हैं। जहां पर भी जीवन मिलेगा आर्य समाज में, तो वहां जरूर न जरूर गुरुकुल का पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलेगा। दूसरी बात, ऋषि पद्धति से धार्मिक, योगाभ्यासी और वैदिक विद्वानों का निर्माण होना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए। आज हमारे पुराने कितने ही सन्यासी चल बसे, अमर स्वामी जी चले गए, जगदीश्वरानंद जी चले गए, स्वामी विद्यानंद जी चले गए, समर्पणानंद जी चले गए। तो ऐसे सन्यासी चले जा रहे हैं, विद्वान भी चले जा रहे हैं, तो नए विद्वानों की आपूर्ति कहाँ से होगी? तो धार्मिक, योगाभ्यासी, वैदिक विद्वानों का निर्माण और उनका संरक्षण भी होना चाहिए। और तीसरा काम हमें ये करना है कि हम जिन जिन कार्यों को करते हैं अथवा तो करना चाहते हैं, उन कार्यों को हमारी अगली नई पीढ़ी भी उन कार्यों को करे, तो हमारी संतानों को भी आर्य बनाने के लिए हम उचित प्रयास करें, तन मन धन से करें। तो इन तीनों कार्यों को पूज्य स्वामी सत्यपति जी के शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया। तो इन तीनों कार्यों को करने के लिए दर्शन योग महाविद्यालय अनेक कार्यक्रम संचालित करती है। मुख्य रूप में हमारा कोर कॉम्पिटेंस ये है, अर्ध कौशल, कि हम युवाओं को लेते हैं, जीवन की आहुति देने वाले युवाओं को प्रवेश देते हैं, जो शास्त्री, आचार्य या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर आदि पढ़े लिखे होते हैं, और उनको 5 वर्ष की ट्रेनिंग दे करके, जिसमें ध्यान योग सिखाते हैं, संस्कृत भाषा सिखाते हैं, 5 दर्शन सिखाते हैं, और उनको बड़े ही अनुशासन से रख करके उनको धर्माचार्य बनाते हैं, दर्शनाचार्य बनाते हैं। हमारे अब तक 70 जितने स्नातक तैयार हुए हैं, उनमें से 16 स्नातकों ने संन्यास की दीक्षा ली है। ये भी एक कीर्तिमान है। नए, मैंने जैसे कहा, निवेदन किया कि पुराने सन्यासी विदा ले रहे हैं, तो नए सन्यासी आएंगे कहाँ से? तो आशा की किरण के रूप में दर्शन योग महाविद्यालय उपस्थित है। 16 संन्यास दीक्षाएं हो चुकी है। हमारे स्नातकों में से 16 लोगों ने संन्यास की दीक्षा ली है, और जो अन्य हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, और अनेक स्थानों पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का संचालन करते हैं। देश विदेश में ये प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। साहित्य का सर्जन भी खूब बड़ी मात्रा में हुआ है, और उसका निस्वार्थ भावना से वितरण भी होता है। तो धार्मिक, योगाभ्यासी, वैदिक विद्वानों का निर्माण, ये कार्य बहुत ही अच्छे प्रकार से चल रहा है। अब हमने एक नई विकास योजना बनाई है
जिसमें चारों आश्रमों को लाभकारी हो। ये केवल ब्रह्मचारियों को लाभ करता है, तो चारों आश्रमों को लाभ करने के लिए एक 13.5 एकड़ भूमि, गुजरात का जो कैपिटल है गांधीनगर जिला, उसमें 13.5 एकड़ भूमि साबरमती नदी के तट पर खरीदी गई है। बहुत बहुत ही रमणीय स्थान है, सुरम्य स्थान है। उसके तीन साइड पर सैकड़ों एकड़ का सरकारी जंगल है, यानी कि बहुत ही शांत एकांत स्थान है। उसमें हम बनाने जा रहे हैं सन्यासियों का आश्रम, विद्वानों का आश्रम, और 8 गुरुकुल बनाएंगे। अभी हम 10 छात्रों को लेते हैं, अभी हमारी बड़ी संख्या नहीं होती है, 8, 10, 15 इतनी ही संख्या होती है, क्योंकि जीवन की आहुति देने वाले मिलते कहाँ है। और फिर उनको रखना और उनको अनुशासन में रखना और सब उनको शिक्षा दीक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, मानव निर्माण की सच्ची योजना। तो अब हम 8 गुरुकुल करेंगे तो 8 गुना वेग से काम करेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर ली है, वो व्याकरण का अध्ययन करना चाहते हैं, आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहते हैं, वेद का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनको भी अवसर मिलेगा। तो ब्रह्मचारियों के लिए 8 गुरुकुल होंगे, 7 गुरुकुल ब्रह्मचारियों के लिए, एक कन्याओं के लिए। और जो है हम वहां पर एक शिविर केंद्र बनाएंगे। आज से कुछ साल पहले अपने आदरणीय अशोक जी आर्य ने यहाँ पर ही एक योग ध्यान शिविर चलाया, आप लोगों ने अनुभव लिया होगा। तो ऐसे ही शिविर वहां चलते रहेंगे, पूरे वर्ष भर चलते रहेंगे। तो शिविर केंद्र बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, 1,000 लोगों का भोजनालय बनेगा, यज्ञशाला बनेगी। और तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, वानप्रस्थ का आश्रम रहेगा। तो जीवन की जो संध्या है उसमें अरण्य में निवास करना चाहिए, नगरों में नहीं रहना चाहिए। सारे नगर तो गैस चेम्बर बन गए हैं, कोहरा है, कुछ ये है, धूल है, ये है, वो है, शोर है, अनेक प्रकार के प्रदूषण है। तो शांत एकांत स्थान में, अरण्य में रहना चाहिए और साधना स्वाध्याय और सेवा करना चाहिए। तो साधना स्वाध्याय सेवा के अवसर के लिए ये आश्रम बन रहा है। आप सभी लोग 15, 16, 17 अप्रैल को इसके प्रथम चरण का उद्घाटन है। राज्यपाल श्री देवव्रत जी आचार्य, गुजरात के राज्यपाल, वो वहां पधारने वाले हैं। अन्य भी गणमान्य लोगों के साथ हमारी भेंट हो रही है, वो भी उसमें पधारेंगे। अनेक सन्यासी, अनेक विद्वान पधारेंगे। आप सभी से निवेदन, अभी से अपने अपने टिकट बुक करा लेवे। 15, 16, 17 अप्रैल, आवास की, भोजन की बहुत समुचित व्यवस्था और अच्छा सत्संग भी आपको वहां पर उपलब्ध होगा। तो ऐसी ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी बनने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित है। हाँ, अपने, हाँ जी, हम निमंत्रण पत्रिका लाए हैं, हम देना चाहेंगे, आपके अधिकारी वर्ग को देना चाहेंगे। योजना क्या है वो भी इसकी ये बनी है, पत्रिका बनी है। योजना में क्या क्या ये है, घटक क्या क्या है, उसका भी बना हुआ है। तो दोनों वस्तु हम आपको देने का करें। सभी का धन्यवाद, और आप अवश्य ही पधारें। सबको सादा नमस्ते। सबको सादा नमस्ते। आचार्य जी ने सब परिचय भी दिए, मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो वेद के कार्य है हमारे कार्य है, तो हम सभी का कार्य है। और ना स्वामी विवेकानंद जी की कार्य हो रही है, ना आचार्य जी की कार्य हो रही है, ना हमारे कार्य हो रही है, हम सभी का कार्य हो रही है। तो वेद को रक्षा करने के लिए हमको सभी को संगठित होकर करना होगा। तो आप सभी से मेरे विनम्र निवेदन है, जो कार्य वहाँ हो रही है वो अपना कार्य माने, इतने मेरे को पर्याप्त है। जब वो अपना मान लेते हैं तो और कोई बाधा ही नहीं रहता है। ये भावना रखे कि जो कार्य हो रही है वो बढ़िया कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, और जो व्यक्तियों ने करते हैं वो त्यागी तपस्वी लोग कर रहे हैं और उद्देश्य, आदर्श उद्देश्य से कर रहे हैं। तो अपना कार्य हमको उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। केवल आपकी उपस्थिति व सद्भावना ही हमारा उत्साह खूब बढ़ाता है। केवल फोन कर देंगे आपका शुभकामनाएं बहुत बढ़िया हो रही है, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है। कार्यकर्ता कार्य खूब करते हैं, दानदाता खूब दान देते हैं। तो केवल आपके इतने में निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी उसको अपना कार्य माने। बस, सबको धन्यवाद।
जीवन में वाणी का महत्व। आदरणीय डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने बहुत अच्छा हमको आपको बताया। वर्णे का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, कि वाणी ऐसा आभूषण है कि जो हम सबको अलंकृत करता है। संस्कृत लोग उसको धारण करते हैं। संस्कृत का मतलब ये नहीं समझना कि संस्कृत जानने वाले, जो संस्कारी होते हैं वो उसको धारण करते हैं। ये आभूषण है वाणी, और उसका प्रभाव कैसा होता है उन्होंने हमें बता दिया बड़े अच्छे ढंग से। सो हम आदरणीय आचार्य जी का आर्य समाज की तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि आपका चिंतन बड़ा अद्वितीय चिंतन होता है, अच्छा मौलिक चिंतन होता है, वेदों के आधार पर चिंतन होता है। बहुत बहुत आभार आर्य समाज की तरफ से आपका। हमारी जैसे हमारे प्रधान जी, हमारे संरक्षक जी, मंत्री जी, सबकी हमारी ये योजना रहती है कि हमारे जो भी जन्म दिवस मना रहे हैं उनके लिए हम साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद अच्छे वचनों से दें। और जैसा आचार्य जी बोल रहे थे कि वेद, इससे बढ़ के कोई वचन अच्छे हो ही नहीं सकते। संसार का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ प्रभु की वाणी, उन्हीं वेद मंत्रों से हम अपने जन्म दिवस मना रहे महानुभावों के लिए आदरणीय श्री इंद्रवीर वीर जी, जो इनका 20 मार्च को जन्म दिवस रहा, D33 डिफेंस कॉलोनी। श्री अमित मलिक जी, D229 डिफेंस कॉलोनी, 20 मार्च को जन्म दिवस। श्रीमती मंजू कलसी जी, ये ग्रीन पार्क से, इनका जन्म दिवस आज ही है। हमारे मंत्री जी श्री अजय सहगल जी की आप बहन हैं, और हमारे बीच में जो है विराजमान है, इस पे जूम पर सुन भी रही हैं आप। तो हम सबके लिए इस समय, सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए, और ये दिवस शतायु पर्यंत आपके जीवन में आता रहे और आपको उमंग देता रहे, आपको ओजस्विता देता रहे, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को बढ़ाता रहे, आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहे। इसके लिए हम वेद मंत्रों से आपको आशीर्वाद देते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताचुक्रमुचरत पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रप्लवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदा शतम् भूयस्य शरदा शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। इन मंत्रों के माध्यम से हम सब संगत ने, हमारे आचार्य जो रोजड़ से पधारे हैं आदरणीय डॉक्टर अशोक जी, और सब मिल करके आप सब के लिए सुखद सफल मंगलमय शतायुष की कामना किए हैं। भगवान आपके जीवन में सुख दे, आध्यात्मिकता दे, जिससे से ज्यादा आपके जीवन में वैदिक भावना सदा समाहित रहे। परिवार में बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। ओम शम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयाः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः
शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।